ओम शांति। आज 18 नवंबर 2024 की महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि जो बाबा है वो अविनाशी वैद है और एक ही महामंत्र से सब दुख दूर हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिसको रामबाण कहा जाता है। तो उस रामबाण का तात्पर्य है कि जी उससे अनेकों अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पर चूंकि ये तो अविनाशी वैद है, स्वयं परमात्मा भगवान यहाँ जब वैद बनेंगे तो वो हर बच्चे के लिए सब सहज करेंगे और उस सहजता में ही सबका कल्याण कर देंगे। तो बच्चे ने कहा मेरा बाबा, कितने में उसका कल्याण हो गया। शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि कितने भी गंदे से गंदे राक्षस हैं, कितने भी पाप कर्म किए थे, तो जब किसी न किसी रूप में, चाहे वो गणेश जी दिखा दिए, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, विष्णु जी, उन्होंने उसको जब मारा तो उसको मुक्ति मिल गई। यही शास्त्रों में गाया। तो शिव परमात्मा को कोई भी बच्चा जो ज्ञान में नहीं भी चलेगा, जब अंत समय में वो मान लेंगे कि हाँ मेरा बाबा आ गया, एक बार वो दिल से मानेगा और याद करेगा दिल से मेरा बाबा, तो चाहे सजाओं से मुक्ति मिलेगी पर उसको मुक्ति मिल जाएगी। जब तक कोई भी आत्मा मेरा बाबा नहीं मानेगी, वो उस सजा खाने के प्रोसेस में, उस मुक्ति के प्रोसेस में ही नहीं जा सकती। तो ये महामंत्र है मेरा बाबा। इससे सहज संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। कभी सोच के देखना कि भगवान या बाबा इससे सहज और क्या कर सकते थे। ये नहीं कि बिना कर्म करे ही सोचने लग जाए कि जी वो हमको बदल देते, पावन बनाते, नहीं। ऐसा कौन सा और इससे भी आसान कर्म हो सकता है जो इससे भी आसान था। मुझे आत्मा ने कई बार संकल्प चलाए पर कुछ भी नहीं। मेरा बाबा, या सिर्फ बाबा से आसान क्या होगा। कितना परमात्मा दयालु है, दया का सागर है, जो इस जब इस कलयुग की दुनिया में आते हैं तो बच्चों को देखकर कि बच्चे कितने कमजोर हो चुके हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, तो कितनी सहज तो पढ़ाई पढ़ाते हैं और कितना सहज महामंत्र दे देते हैं मेरा बाबा। जो हम 63 जन्मों से या 84 जन्मों में सभी ने अपने माँ बाप को याद किया ही है, तो आज इस माँ बाप को याद करना है मेरा बाबा। इसी से सब दुख दूर हो जाएंगे और सदा सदा के लिए 21 जन्मों के लिए दुख दूर हो जाते हैं। कितनी वंडरफुल दवाई है, कितनी वंडरफुल बात है। 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे और 21 जन्मों का हमको प्राप्तियां हो जाएंगी। 21 कुल का उद्धार, जैसे कल की मुरली में कहा था ना बाबा ने कि कुमारियां 21 कुल का उद्धार करती है। तो हम अपने 21 जन्मों का तो उद्धार करते ही हैं, साथ में जिन आत्माओं को अपने साथ जोड़ते हैं, जिन तक मैसेज पहुंचाते हैं और उनमें जो ज्ञान में चलती हैं, उनके भी 21 जन्मों का उद्धार हो जाता है। फिर आज प्रश्न उत्तर में है, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है, कोई कारण बताओ। बाबा ने कहा कि तुम उनके बड़े से बड़े ग्राहक हो। बड़े से बड़े इसलिए कह दिया बाबा ने कि हम 63 जन्मों से हैं। सबसे ज्यादा जन्म इस राज्य में हमारे ही होते हैं, क्योंकि शुरू से हैं और अंत तक है। चाहे त्रेता में एक जन्म हुआ हो किसी बच्चे का, पर द्वापर कलयुग के तो 63 जन्म फिक्स हो गए ना उसके। तो 33 करोड़ के ही 63 जन्म होते हैं। तो अब ये स्थूल में इसको सोच के देखिए कि कोई किसी का राज्य है और उसकी टीम से निकल कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो वो ऐसी अड़चन तो क्रिएट करेगा कि दूसरे की टीम मजबूत ना हो, मेरी टीम से उस टीम में ना जाए, लोभन देगा, डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, उल्टा सुल्टा करेगा। तो कुछ रह जाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं प्रलोभन के चक्कर में। तो माया भी ऐसे ही उल्टा सुल्टा करती है, गलत करती है। ज्ञान में आने के बाद भी कई बार बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। वो कहते हैं अरे हम तो भगवान के पास आ गए,
फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो ये सब संशय डालने के लिए क्रिएट किया जाता है माया के द्वारा। याद, उसको पता है कि इस याद से ये बच्चा सदा सदा के लिए उनका हो जाएगा। हाँ, क्योंकि याद से अगर हटा लिया तो उसको बाबा से दूर करना सहज होता है। याद में अगर है तो वो उसके पास भटक भी नहीं सकती। वो अपना साम दाम दंड भेद सब प्रक्रियाओं से बाबा से दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि उसका राज्य जाने वाला है। पर ऐसा थोड़ी है कि वो भी पुरुषार्थ ना करे, वो भी करेगी। और फिर इसके बाद अगर सब कुछ ही सहज हो जाता, याद करना भी सहज हो जाता, फिर तो सबको ही राजा ही मिल जाती ना जी। तो थोड़ा बहुत तो मेहनत डालनी पड़ेगी। तो जो इस विरोध के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो राजा महाराजा, रॉयल कुल की फैमिली, साहूकार। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अंत में देखेंगे कि ये साहूकार की दास दासी बन रही है, ये महाराजा महारानी की दास दासी बन रही है, ये साहूकार बन रहे हैं। तो साहूकार को भी इनवाइट किया जाता है। कहाँ पे? राजमहल में। क्योंकि साहूकार द्वापर कलयुग में भी राजमहलों में जाते हैं, सारे साहूकार भी नहीं जाते पर जाते हैं। तो रॉयल फैमिली के बाद तो प्रजा में सबसे ऊपर साहूकार ही होता है। और फिर बाबा ने कहा है कि भैया, ये जो दवाई देते हैं, जैसे आयुर्वेद में क्या होता है या होम्योपैथ में भी ऐसा होता है कि जिस बीमारी की दवाई दी जाती है वो ना बाहर निकल के तेजी से आती है। इंग्लिश दवाई में नहीं होता है। इंग्लिश में तो वो जहाँ होती है वहीं दब जाती है, वो अंदर ही अंदर दूसरी बीमारी क्रिएट कर देती है या वो फिर निकल के आती है। पर आयुर्वेद में एक चीज अंदर गई हुई है शरीर के, तो वो जब सारी की सारी बाहर निकलेगी तो ही तो शरीर खाली होगा। ऐसे ही आत्मा का है। 63 जन्मों के हमारे अंदर विकर्म बसे हुए हैं, पांचों विकार बसे हुए हैं। तो इन पांचों विकारों को जब बाबा का महामंत्र डालते हैं तो ये बाहर निकलते हैं। तो कई बार होता है ना कि चाहे वो क्रोध को लेकर है या जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी होती है, चाहे लोभ है, ईर्ष्या, राग, कुछ भी है, वो चीजें एकदम से तेज ही होने लगती हैं। वो एक तो अनेक 63 जन्मों की जो बीमारी होती है उनमें से जो जिस जन्म की बीमारी होती है वो बाहर निकल के आती है, क्योंकि है तो सब कुछ आत्मा के अंदर। जब हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये इतना बढ़ कैसे गया, ये तो हमारा व्यवहार भी नहीं था, ये तो हमारी कल्पना में भी नहीं था। तो किसी भी चीज से घबराना नहीं। इसका मतलब हम राइट ट्रैक पे हैं। अगर कुछ ऐसी अनोखी बातें निकल निकल के अंदर से आ रही हैं तो वो अंदर से बाहर निकल रही हैं। कुछ चीजें बाबा की याद से भस्म हो जाती हैं, और कुछ चीजें इतनी कड़ी होती है जो याद से भस्म नहीं होती है, तो वो बाहर निकल निकल के समाप्त हो जाती है। तो धैर्यता के साथ सिर्फ महामंत्र एक है बाबा की, बाबा मेरा, मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, कुछ भी, इसके साथ जुड़े रहना है, श्रीमत को फॉलो करते रहना है, घबराना नहीं है। जब अगर हम राइट हैं तो बाबा सदा ही मेरे साथ है। तो बीमारी चाहे बाहर निकल रही है इस जन्म की, और चाहे अनेकों अनेक जन्म की। तेरे जन्म में हमें थोड़ी पता है हमारी किस जन्म में कौन सी बड़ी बीमारी थी, किस बीमारी के साथ हमने शरीर छोड़ा था। वो एक कितनी गहरी बीमारी है, क्योंकि ये रिटर्न जर्नी है हमारी। तो हम तमो प्रधान से तमो स्टेज में जाएंगे, फिर रजो में जाएंगे। तो जिस जन्म में हम हमारी अवस्था पहुंचेगी तो उस जन्म की बीमारियां भी बाहर निकलेंगी। तो इसलिए सहज भाव से एक महामंत्र मामेकम याद करना बाबा को, मन ही मन। बाबा ने कहा कि वहां तो राम राम की माला जपते रहते हैं, वो राम तो त्रेता का राम है। यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ बाबा, शिव नाम भी नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारे पिता है। कभी हम पिता को नाम से थोड़ी पुकारते हैं। कई बच्चे होते हैं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा भी करते हैं, पर कभी हमने अपने पिता को, जो लौकिक पिता हैं, कभी नाम लेके पुकारा क्या कि फलाना पापा, फलाना पिताजी, फलाने?
बाबा, ऐसे थोड़ी होता है। तो सिर्फ बाबा शब्द को यूज करना है, नाम नहीं लेना है। देवी देवताएं भी जब हमारे भक्ति करते हैं तो वो पूजनीय मानते हैं, हम उनको पूजा करते हैं। तो हम अपने से जो जुड़वा भाई बहन भी होता है, तो बड़े भाई को क्या या बड़ी बहन को क्या दीदी और भाई जी तो कहेंगे, अगर जुड़वा भी है तो। कायदा तो यही है। और वहां हम देवी देवताओं के नाम ले रहे हैं, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी, उनको नाम से याद कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पे भी वही आदत पड़ जाती है शिव बाबा करने की, तो ये रॉन्ग है। सिर्फ बाबा। तो अपनी हमें चेकिंग करनी है, कहीं हम शिव नाम तो नहीं लेते हैं बार बार। किसी को समझाने के लिए लेना है, बात अलग है, पर अपनी याद में नहीं लेना। और सबसे बड़ी बात, मन में नाम लेना है। अगर हम मुख पे बाबा 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 करते हैं, उसकी पावर कम है। और अगर मन ही मन अजप्पा जाप करते हैं तो उसकी पावर, शक्तियां ज्यादा है। मुख से करेंगे तो मुख ठीक होगा, पर मन और बुद्धि को ठीक करना है। तो जब दिल से याद करते हैं तो दिल में क्या आता है? मन और बुद्धि को मिलकर दिल बनता है। तो मन बुद्धि में जब बाबा समा जाएगा तो हमारे कचरा है, बीमारियां हैं, कहाँ है? मन की बीमारियां हैं ना सारी की सारी। मन की बीमारी साफ होती है। तो कोई भी सम्मान करना है तो मन ही मन करना है। बाबा से चिट चैट करनी है, मन ही मन करनी है। बोलने में कुछ भी नहीं करना है। कोई भी बीमारी बाहर निकलती है, कभी नहीं घबराना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में रावण के ऊपर बहुत लंबी मुरली चढ़ाई। ये रावण 5 विकारों का नाम है। दूसरी, सभी से जब हम बात करते हैं तो यही कहते हैं ये अनादि है, शुरू से चलता आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हर साल जलाते हैं। ऐसा कोई दुश्मन है जिसको हर साल जलाया जाता है? नहीं। सिर्फ अकेले रावण के ही पुतले जलाए जाते हैं। बाबा ने कहा आज की मुरली में, ये हर साल बड़े से बड़ा बनाते हैं। एक तो हर साल संख्या बढ़ती जा रही है रावण जलाने की, आप गौर कीजिएगा। पहले मान लो शहर में एक मेला लगता था, या एक बहुत दूर दूर में एक एक मेला लगता था। आज हर गली गली में रावण जलाया जाता है, हर घर घर में रावण जलाते हैं, छोटा छोटा खरीद के ले आते हैं। और एक बड़े से बड़ा होड़ लगी हुई है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा दुख बढ़ता जाएगा, इतना कंट्रास्ट है इस बात में, उतने ही ज्यादा से ज्यादा रावण जलाए जा रहे हैं, और उतनी ही उसकी ऊंचाई बढ़ाती जा रहे हैं, बड़ा बनाते जा रहे हैं। ये निशानी है कि संसार में दुख बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे संसार में दुख ही दुख है। बाबा ये कहते हैं मुरली में दुख ही दुख है। अभी हमें लगता है कि आत्माएं तो सुखी हैं। ऐसा ठीक है, ऐसा लगता है, होता भी है, क्योंकि नई आत्माएं भी आ रही हैं, उनके कार्मिक अकाउंट कम है। पर आने वाले समय में दुख की पराकाष्ठा हो जाएगी। जैसे द्वापर में सुख में नमक के बराबर दुख था, ऐसे अभी आने वाले समय में दुख में सुख नमक के बराबर हो जाएगा। यानी जो सुख की परसेंटेज अगर हम कहें तो 2-4% ही सुख रह जाएगा। तब संसार में आत्माओं में वैराग्य आएगा। तब वो बाबा को याद करेंगे, भगवान को ढूंढेंगे, तब वो भगवान को मानेंगे। हम बच्चों को नहीं घबराना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा की छत्र छाया में हैं। हमने बाबा को पहचाना है। हम सदा सेफ हैं। बाबा ने आज हमसे फिर हिसाब मांगा। तुमको मैं इतने पैसे दे के गया, तुमने क्या किया? फिर बाबा ने ही जवाब दे दिया, भाई ये रावण बना बना के इन पे लाखों रुपए खर्च करके तुमने पैसा बर्बाद कर दिया। तो पैसा तो इन चीजों में भी हुआ, भक्ति में भी, और दूसरे लूट के ले गए उनमें भी। दोनों चीजों में हमारा पैसा खराब हो। फिर बाबा हमेशा ये कहते हैं कि भाई बच्चों को खुश करने के लिए कि हाँ, भक्ति में ही सारा पैसा लगा दिया। फिर आज वरदान मिला, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव।
ये वरदान कल वाले वरदान से बिल्कुल मिलता है। कल में भी था कोई हमारा ऑपोजिशन करता है, क्रोध करता है, हमें सबके प्रति एक शुभ भावना, कामना रखनी। आज के में है कि हमें सबको प्यार करना है, तो बेहद के प्यारे बनना है। जो आत्मा हमसे रिस्पॉन्ड अच्छा करती है, प्रेम करती है, उसको तो हम प्यार करते हैं। पर जो आत्मा हमसे रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं करती है, हमसे चाहे घृणा करती है, चाहे हम हमारी इंसल्ट करती है, चाहे हमारा कल्याण चाहती है या मुख पे कह डालती है, तो भी उसे उतना ही प्रेम करना है जितना हम दूसरी उस आत्मा को प्रेम कर रहे हैं जो हमसे प्रेम कर। जैसे अगर हम किस्से कहानी अब तो नहीं सुनते, पर पहले सुनते थे, तो जैसे धर्म स्थापक हुए, महात्मा गुरु लोग हुए, साधु बाबा हुए, गौतम बुद्ध का बड़े एग्जाम्पल आते हैं कि जी कोई उनके ऊपर कचरा डालता है, कोई उनसे घृणा करता है, वो क्या करते हैं, वो उनको सबको प्रेम करते थे और एक दिन उस प्रेम से वो आत्माएं बदल जाती हैं। सब कहानियों में यही होता है। ये इसी वक्त का गायन है, पुरुषोत्तम संगम युग पे, जब बाबा जो प्रेम के सागर है, हम उनकी संतान, उनसे प्रेम लेकर दूसरी आत्माओं को एक समभाव से एक समान प्रेम करते हैं, तो सबका हृदय परिवर्तन होता ही होता है। प्रेम को वो शक्ति बताया गया है जिससे पत्थर भी पिघल कर पानी बन जाता है। ये सच्चाई है, ये सिर्फ कहावत नहीं है, पर इसके लिए धैर्यता, सहन शक्ति होना आवश्यक है और अपने आप में प्रेम की भरपूरता। दूसरा, आत्मा का जो पाठ है वही पाठ इस चीज को हमको करवा सकता है। देह भान में ये चीजें नहीं होती है, क्योंकि देह भान में तो हम फिर एक समान एक दृष्टि से प्रेम कर ही नहीं पाते हैं। सामने वाले की भी देह और हमारा खुद का भी देह भान। पर अगर हम आत्मा समझकर सामने वाले आत्मा को देखने के अभ्यास करेंगे, तो ये प्रेम का अभ्यास स्वतः ही हो जाएगा। वो आत्मा कैसी भी है हमारे प्रति, हमारा उसके प्रति एक समान प्रेम रहेगा। तो उस वक्त हम कहेंगे, हम कहलाएंगे बेहद के प्यारे। हद के प्यारे नहीं, हर आत्मा के प्यारे बन जाएंगे। बाबा ने कहा है कि सबके ऊपर दया दृष्टि, रहम की दृष्टि रखेंगे, क्योंकि जिस वक्त वो हमारी इंसल्ट कर रहा है, क्रोध कर रहा है, घृणा कर रहा है, वो परवश है। किसके वश हुआ? रावण माया के वश। वो तो निर्दोष है आत्मा, उसको तो कुछ पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। इसलिए सबके प्रति कल्याण की भावना, प्रेम भावना, शुभकामना, शुभ भावना रखनी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं कि आप सभी हर आत्मा के प्रति प्रेम की दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना रखने वाली दिव्य आत्मा है। ओम शांति।